नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बाजार की खबर के साथ हम करेंगे। 1 जुलाई से एचडीएफसी मर्जर प्रभावी होने की खबर से बाजार में आखिरी कारोबारी घंटे में तेजी नजर आई। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 18,800 के पार बंद हुआ। रियल्टी, मेटल, सरकारी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी दिखी। वहीं निफ्टी बैंक 480 अंक चढ़कर 44,100 के पार बंद हुआ। बाजार में हुए एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पलानंद। बिल्कुल देखिए, कारोबार दोनों तरह के ट्रेड्स आज मिले होंगे। इनफैक्ट बियर्स तो बुरी तरह से ट्रैप हुए होंगे क्योंकि सुबह से जब जो ट्रेड थे मॉर्निंग में से वो एक रेंज बाउंड ट्रेड थे, लेकिन मिड डे में ये खबर आई कि जो लगभग 12 बजे के करीब ये खबर आई थी कि जो ईद की छुट्टी है वो थर्सडे की जगह बुधवार को होगी। और उस वजह से, क्योंकि एक्सपायरी ट्रेड है ये और ट्रेडर्स अपनी पोजिशन को कवर अप करने में और नई पोजिशन रोल ओवर के आंकड़े कंप्लीटली बदल जाते हैं, उस वजह से शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए भी एक मुश्किल बड़ी होगी। उन्हें रोल अपने ट्रेड कवर करने आने होंगे। और उसके बाद 2 बजे के बाद जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की न्यूज से बाजार को जो फ्यूल मिला उससे कंप्लीटली बुल ट्रेडर्स के लिए मजे थे। 500 पॉइंट के से ज्यादा की बढ़त आपने इंट्राडे में ही देखी। 44,150 के पास आपको बैंक निफ्टी दिखा आज के डेट में, जो इसकी पॉसिबिलिटी अब जुलाई सीरीज में लग रही थी। आज ही के दिन वो लेवल हमने देख लिए और 18,820 के ऊपर भी आपने निफ्टी पर देखा, जहां पर 18,700-750 एक रेजिस्टेंस के तौर पर कवर दिख रहा था। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर से ये जो इंपैक्ट आया, सिर्फ एचडीएफसी ये दो स्टॉक्स नहीं, एचडीएफसी लाइफ भी सुबह से ही तेज था। टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा गेनर जो है वो एचडीएफसी के काउंटर्स तो हैं ही, एचडीएफसी लाइफ है। कुछ हॉस्पिटल काउंटर्स जैसे अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स में मूव थी। डिविज लैब तेज रहे। उसके अलावा ऑटो पैक में जो एक रिन्यूड एक रैली फिर से कल शुरू हुई है, वहां पर आपको टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में तेजी दिखी। स्टील काउंटर्स में कुछ काउंटर्स इनमें मूव अच्छी थी, क्योंकि अब बात ये हो रही है कि निफ्टी में एक एक्सक्लूजन किसका हो सकता है, तो उस चलते एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे तेजी आई स्टॉक्स में, सेंसेक्स में मूव आ सकती है, सेंसेक्स में इंक्लूजन हो सकती है। तो इन स्पेसेस में क्लियरली मूव दिखी। फार्मा और एफएमसीजी जो मॉर्निंग में लीडरशिप पोजिशन जिन पर लग रही थी, वहां से गेंस जरूर इरोड हुए। सारे सेक्टर हरे निशान में आज बंद हुए, लेकिन ऑफ कोर्स अग्रेसिव बेट्स थी तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने बिल्कुल टॉप सीट ली। और जिसके बाद हमने देखा कि बड़ी एक तेजी आई। सिर्फ प्राइवेट बैंक्स नहीं, बड़े बैंक्स, पब्लिक बैंक्स जैसे एसबीआई बैंक्स में भी तेजी आई। और ये सब तब जब रिलायंस मूव नहीं कर रहा, बड़ा बाजार का हैवी वेट नहीं चल रहा, लेकिन बैंक्स ने बाजार को ऊपर की तरफ खींचा। इसी तरह की तेजी आप अगर मिड कैप स्पेस में भी बात करें तो वहां पर भी, क्योंकि इस वक्त पीएसयू इंडेक्स चौथे पांचवा बड़ा सेक्टर था जो बड़े गेन्स के साथ आज बंद हुआ। जो मिड कैप और स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स थे उनमें भी अच्छे गेन्स हमने देखने को मिले। फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी मूव थी जहां न्यूज बेस्ड एक्शन था। आदित्य बिरला कैपिटल क्यूआईपी इशू के चलते सुबह से ही मोमेंटम था और 6% की तेजी के साथ वहां पर हमने क्लोजिंग ट्रेड देखा। एलएनटी फाइनेंस में 5% की मूव दिखी। एलटीआई माइंट्री की बात हो रही है इंक्लूजन की, सो इस ग्रुप स्टॉक्स पे भी नजर रखनी चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल में मूव थी। पीवी फिनटेक पे पॉजिटिव रिपोर्ट थी, वहां पर आपने मैक्स महिंद्रा एमएनएम फाइनेंशियल में भी आप इनफैक्ट पॉजिटिव ट्रेड्स के साथ बंद होते जा रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स और गैस काउंटर्स, कुछ एनर्जीज तो आज कंप्लीटली लगाट थे, तो वहां पर आपने प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी। तो मेजरली जो आज पोजीशनिंग चेंज हुई वो बैंक्स के लिए हुई, कंप्लीटली लेड बाय एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्जर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रियंका आपका बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए।